Hello friends, welcome back to our YouTube channel. I am Ashwini Garg on behalf of Suraj Senior Secondary School. Today I will teach you the topic of the class 11. The subject is business studies and the topic of our class is the form of the public enterprise. In our previous class I already discussed with you there are three forms of the public enterprise: departmental undertaking, statutory corporation and government company. Departmental undertaking का means it refers to that form of the public enterprise under the control of the government, a part of the government, under the ownership, under the control of the ministry concerned. Departmental undertaking क्या है? एक ऐसी फॉर्म है पब्लिक एंटरप्राइज की which is run as a part of the government department, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के पार्ट के अकॉर्डिंग उसको रन किया जाएगा और उस पर किसका कंट्रोल होगा? अंडर द कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री कंसर्न. मिनिस्ट्री कंसर्न जो है उसको कंट्रोल करेगी. सेकेंड वन जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो आपका स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, इसको पब्लिक कॉर्पोरेशन भी बोलते हैं. ये एक ऐसी फॉर्म है पब्लिक एंटरप्राइज की जिसको एक पर्टिकुलर पार्लियामेंट एक्ट या स्टेट एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट या लेजिस्लेटिव ऑफ द पार्लियामेंट उसके अकॉर्डिंग इसको क्रिएट किया जाता है और इसके अंदर जो भी आपकी ओनरशिप है, वर्क है, फंडिंग है, वो सारी गवर्नमेंट करेगी. लेकिन इसके अंदर जो भी आपके एम्प्लॉयज अपॉइंट किए जाते हैं वो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज नहीं होंगे, लाइक एज द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग. नाउ थर्ड वन इज द गवर्नमेंट कंपनी. गवर्नमेंट कंपनी आपकी एक ऐसी फॉर्म है पब्लिक एंटरप्राइज की जिसके अंदर आपकी जो ओनरशिप है मोर देन 51% ऑफ द पेड अप कैपिटल वो किसके हाथ में होगी? गवर्नमेंट के हाथ में होगी, स्टेट गवर्नमेंट के पास होगी या फिर आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर ये कह सकते हो ज्वाइंटली होगी, पार्शली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और पार्शली जो है स्टेट गवर्नमेंट के पास. नाउ द सेकंड पार्ट आई विल डिस्कस विद यू. द फर्स्ट पार्ट डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग इन डिटेल आई एक्सप्लेन इन आवर प्रीवियस वीडियो. टुडे आई डिस्कस द सेकंड फॉर्म ऑफ द पब्लिक एंटरप्राइज, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन. स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन को हम पब्लिक कॉर्पोरेशन भी बोलते हैं. इसका सेकंड नेम है पब्लिक कॉर्पोरेशन. It refers to that enterprise which is created by a special act of parliament. ये एक ऐसी एंटरप्राइज है जिसको हम एक स्पेशल एक्ट जो पार्लियामेंट है उसके अकॉर्डिंग इसको क्रिएट किया जाएगा और स्टेट लेजिस्लेचर और जो भी आपकी स्टेट लेजिस्लेचर है उसके अकॉर्डिंग हम इसको क्या करेंगे? क्रिएट करेंगे. कहने का मतलब जो भी आपका पार्लियामेंट एक्ट है, स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट एक्ट, उसके अकॉर्डिंग या जो भी आपकी स्टेट लेजिस्लेचर है उसके अकॉर्डिंग आपकी जो है ये पर्टिकुलर कॉर्पोरेशन जो है वो स्टार्ट की जाएगी. इसमें किसी टाइप का कोई डिपार्टमेंट नहीं होगा. डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की है, ना ही इसको कंट्रोल करने के लिए कोई मिनिस्ट्री कंसर्न है, क्योंकि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को कंट्रोल करने के लिए मिनिस्ट्री कंसर्न थी. यहाँ ऐसा कुछ नहीं है. यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर फॉर्म है पब्लिक एंटरप्राइज की, ये एक स्पेशल एक्ट है पार्लियामेंट का, उसके अकॉर्डिंग क्रिएट होगी और स्टेट लेजिस्लेचर के अकॉर्डिंग क्रिएट होगी. इसके एग्जाम्पल की फॉर्म में आप LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और आप इसके अंदर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया FCI इनको इंक्लूड कर सकते हो. लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भी जो एक पर्टिकुलर स्पेशल एक्ट है आपका 1956 उसके अकॉर्डिंग क्रिएट की जाती है. ऐसी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है वो 1948 के अकॉर्डिंग. तो एक स्पेशल एक्ट और स्टेट लेजिस्लेचर के अकॉर्डिंग जो भी आपका पब्लिक एंटरप्राइज क्रिएट किया जाता है उसको स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन या फिर हम पब्लिक कॉर्पोरेशन का नाम देंगे. अब बात आती है यूटिलिटी ऑफ द पब्लिक कॉर्पोरेशन. पब्लिक कॉर्पोरेशन कहाँ पर आपका यूटिलिटी है, कहाँ पर जो है ये बेनिफिशियल है, कहाँ हमें पब्लिक कॉर्पोरेशन को रखना चाहिए. डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की यूटिलिटी हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस की थी. अब हम ये देखेंगे कि पब्लिक एंटरप्राइज की जो पब्लिक फॉर्म है पब्लिक कॉर्पोरेशन वो कहाँ पर सुटेबल है. मेरा ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल इज नीडेड, जहाँ पर बहुत ज्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट हो, क्योंकि इसमें जो फंडिंग है वो सिर्फ गवर्नमेंट से ही नहीं, आप जनरल पब्लिक से भी पैसा ले सकते हो, अलाउड है. तो इसमें आपको अगर कोई भी ऐसी फॉर्म स्टार्ट करनी है जिसमें फंड बहुत ज्यादा चाहिए और गवर्नमेंट की ओनरशिप चाहिए तो वहां पर पब्लिक कॉर्पोरेशन बेस्ट है. वेयर पब्लिक वेलफेयर इज द टॉप प्रायोरिटी, और साथ ही साथ वहां पर भी ये सुटेबल होगी जहां पर आपके पब्लिक वेलफेयर को कहाँ किस पर रखा गया? टॉप प्रायोरिटी पर. कहने का मतलब आपका एक ऐसी फॉर्म जहां पर पब्लिक वेलफेयर टॉप प्रायोरिटी पर है, किसी भी टाइप से प्रॉफिट को कंसीडर नहीं किया जाता, चाहे लॉस भी हो जाए लेकिन पब्लिक का वेलफेयर जरूर होगा. वहां पर आपकी जो फॉर्म ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज की सेकंड फॉर्म है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, वहां सुटेबल होगी. और जहां पर हमें लार्ज अमाउंट ऑफ
कैपिटल चाहिए। इसके बाद हम फीचर्स ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन को डिस्कस करेंगे। फीचर्स बिल्कुल सेम है आपकी जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में आई थी, फॉर्मेशन, ओनरशिप, मैनेजमेंट, फाइनेंसिंग। इसके अलावा और भी है बट वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द फोर फीचर। इनके एक्सप्लेनेशन में थोड़ा चेंजमेंट है, अदरवाइज आपकी जो ये फीचर्स है ये कंप्लीट हेड पॉइंट जो है इनके क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। द फीचर ऑफ द पब्लिक कॉर्पोरेशन, पब्लिक कॉर्पोरेशन की जो आपकी फीचर है वो क्या है? फर्स्ट वन है आपकी फॉर्मेशन। अभी इसकी एक्सप्लेनेशन में बताया गया है कि जो आपकी पब्लिक एंटरप्राइज की फॉर्म है पब्लिक कॉर्पोरेशन, जिसको हम स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन का नाम भी देते हैं, इसको फॉर्म जो है अकॉर्डिंग टू द स्टेट लेजिस्लेचर या एनी एक्ट पास्ड बाय द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग कोई भी एक्ट पास किया गया है, उस एक्ट के अकॉर्डिंग या कोई भी स्टेट लेजिस्लेचर है आपकी जो भी वर्क है लीगली, उसके अकॉर्डिंग इसको फॉर्म किया जाता है। तो ये इसकी फर्स्ट फीचर है फॉर्मेशन की। आपकी जो पब्लिक कॉर्पोरेशन है, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है, इसको कैसे प्रिपेयर किया जाएगा, कैसे इसको तैयार किया जाता है फॉर्म, वो आपकी एक्ट जो है पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के अकॉर्डिंग जो है आपकी पब्लिक कॉर्पोरेशन स्टार्ट होगी। इसके बाद इसकी नेक्स्ट फीचर है आपकी मैनेजमेंट। पब्लिक कॉर्पोरेशन की मैनेजमेंट जो है स्टेट लेजिस्लेचर के अकॉर्डिंग इसको फॉर्म तो किया जाता है, लेकिन इसके अंदर आपके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जाएगा। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं पूरी तरह से बीओडी बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंप्लीटली जो पब्लिक कॉर्पोरेशन है उस पब्लिक कॉर्पोरेशन को अच्छे से कंट्रोल करेंगे। सारा वर्क कंट्रोल करने का किसके पास, किसको हैंड ओवर किया जाता है? बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर। इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट करने का काम कौन करती है? गवर्नमेंट, क्योंकि पर्टिकुलर गवर्नमेंट हर प्लेस पर अवेलेबल नहीं हो सकती, इसलिए इस पर्टिकुलर पब्लिक सेक्टर की बिजनेस को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट अपने भी यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करेगी। बट ये जो पर्टिकुलर एम्प्लॉइज हैं ये गवर्नमेंट एम्प्लॉइज नहीं होंगे, लाइक एज द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। थर्ड वन इज ओनरशिप। ओनरशिप की बात की जाए तो इस पे जो ओनरशिप है वो गवर्नमेंट की ही होगी, लाइक एज अ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, उस पे भी आपकी गवर्नमेंट की ओनरशिप होती है। और यहाँ पर पब्लिक सेक्टर में पब्लिक एंटरप्राइज की सेकंड फॉर्म पब्लिक कॉर्पोरेशन में भी आपकी जो ओनरशिप है वो कंप्लीटली गवर्नमेंट की होगी ओनरशिप, क्योंकि ये पब्लिक वेलफेयर के लिए वर्क करती है। पब्लिक वेलफेयर टॉप प्रायोरिटी पर है, इसलिए प्राइवेट सेक्टर को इसके अंदर किसी भी एंगल से इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा, क्योंकि जहां भी प्राइवेट सेक्टर आ जाता है वहां कुछ ना कुछ मोटिव प्रॉफिट अर्न करना है। लेकिन इसका जो मेन मोटिव है वो सिर्फ टॉप प्रायोरिटी पर किसको रखना है? पब्लिक वेलफेयर को। और जहां पर आपकी टॉप प्रायोरिटी पर पब्लिक वेलफेयर आ जाए वहां पर जो है ओनरशिप पूरी तरीके से किसकी होगी? गवर्नमेंट की। इंडिविजुअल पर्सन की कोई भी इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, मीन्स प्राइवेट सेक्टर की ओनरशिप इसमें नहीं होगी। लास्ट वन इज फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग की बात की जाए तो मैनेजमेंट का काम है, ओनरशिप का काम है, वो किसके कंट्रोल में होता है? गवर्नमेंट के कंट्रोल में। तो जितना भी फंड चाहिए पर्टिकुलर पब्लिक कॉर्पोरेशन को वर्क करने के लिए, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन को रन करने के लिए, वो आपकी गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने लेवल पर फंड प्रोवाइड करेगी। इसके साथ साथ इसमें एक फैसिलिटी और है जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में नहीं है, कि अगर कभी भी पब्लिक कॉर्पोरेशन को फंड चाहिए तो वो जनरल पब्लिक से पैसा उधार ले सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ द पब्लिक डिपॉजिट, मींस लोन लिया जा सकता है इसमें पब्लिक डिपॉजिट से, पब्लिक से। तो आपकी जो फाइनेंसिंग है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में जो फाइनेंसिंग थी वो सिर्फ गवर्नमेंट के थ्रू थी, जनरल पब्लिक से आप मनी जो है लोन या फॉर्म के तौर पर नहीं ले सकते। लेकिन फाइनेंसिंग अगर पब्लिक कॉर्पोरेशन की बात की जाए तो पब्लिक कॉर्पोरेशन में जो आपकी मनी है वो गवर्नमेंट से भी ली जा सकती है और साथ ही साथ आप जनरल पब्लिक से भी मनी ले सकते हो। तो आज हमने डिस्कस किया पब्लिक कॉर्पोरेशन। पब्लिक कॉर्पोरेशन एक ऐसी फॉर्म है पब्लिक सेक्टर की जो एक पर्टिकुलर स्टेट लेजिस्लेचर या कोई भी एक्ट जो पार्लियामेंट की वजह से बना है उसकी वजह से ये आपका जो है एग्जिस्टेंस में आएगा। और आपके जो एक पर्टिकुलर एग्जांपल है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 1956,
और भी बहुत एग्जाम्पल है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 1948। उसके साथ यूटिलिटी के बारे में बताया था कि पब्लिक कॉर्पोरेशन कहाँ पर यूटिलिटी है। पब्लिक कॉर्पोरेशन वहां पर सुटेबल है जहां पर पब्लिक वेलफेयर को टॉप प्रायोरिटी पर रखा जाए और साथ ही साथ हमें लार्ज अमाउंट में कैपिटल चाहिए। फीचर्स के बारे में डिस्कस किया था। फॉर्मेशन की आपकी जो स्टेट लेजिस्लेचर के अकॉर्डिंग, एक्ट के अकॉर्डिंग फॉर्म होगी। उसके बाद हमने बात की थी मैनेजमेंट करने का जो वर्क है, जो गवर्नमेंट है वो अपने लेवल पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट करती है, वो इसको गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करने का काम करेगी। ओनरशिप इस पर पूरी तरह से गवर्नमेंट की रहेगी, प्राइवेट सेक्टर की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इंडिविजुअल पर्सन की कोई ओनरशिप नहीं, ओनरशिप ओनली एंड ओनली ऑफ द गवर्नमेंट। फाइनेंसिंग की बात की जाएगी, जो भी फंड चाहिए, मनी चाहिए, वो सारी मनी, सारा फंड गवर्नमेंट से मिलेगा, लेकिन साथ ही साथ इसमें फंड लार्ज अमाउंट में चाहिए, इसलिए जनरल पब्लिक से भी आप जो है डिपॉजिट ले सकते हो, उधार ले सकते हो एज अ लोन। टुडे आई डिस्कस विद यू द सेकंड फॉर्म ऑफ द पब्लिक एंटरप्राइज, public corporation, and its utility and the features. I hope it's clear to you. Thanks. Have a nice day.